करो स्टार्ट। चले भाई, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का सेशन का हमारा नंबर ऑफ जीरो का पहला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन। वैसे हमने कल 60 तक पढ़ लिए थे भाई, लेकिन शुरुआत आज यहीं से कर रहे हैं। आवाज चेक कर लेना भाई, प्रॉपर आ रही है? आवाज ठीक आ रही है? प्रॉपर है? नहीं उसमें नहीं, मेरे में। ठीक है, चलो भाई। ये है 35 और साथ में लिखा हुआ भाई 35। इसको क्या बोलते हैं भाई? ऐसे सिंबल को फैक्टोरियल। और ये सिंबल कई बार ऐसा भी होता है ना? और ये कई बार इस चीज को ऐसे भी लिखा होता है। कहाँ तक बेटा? एक तक, ठीक है ना? इस चीज को ऐसे भी लिख देते हैं। क्लियर है? आप भी इधर आ जाओ, इस साइड बैठो आप भी। तो भाई जब हम 35 के फैक्टोरियल में जीरो ढूंढेंगे, शून्यों की संख्या ढूंढेंगे, कहाँ तक? राइट हैंड साइड से, है ना? कहाँ तक रहेगी शून्यों की संख्या, अगर वो चेक करेंगे तो बेटा 35 में हम क्या चेक करेंगे? 5 और 35 तक जितने मल्टीप्लाई है उसमें 5 और 2 पता करेंगे। लेकिन 5 की संख्या कम रहने वाली, तो 5 को ही पता करेंगे। जिसकी संख्या कम होगी हम उसको पता करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि जोड़े बनने हैं 5 और 2 के, और 5 और 2 के जोड़े, 5 और 2 का मल्टीपल ही 0 का निर्माण करेगा। और 5 अगर 10 बार है और 2 12 बार है, लेकिन जोड़े तो इनके मैक्सिमम कितने बन सकते हैं? 10। उसके बाद 2 अकेला 2 बार एक्स्ट्रा रहेगा। लेकिन हमें तो जोड़ों का पता है जी, जितने जोड़े बनेंगे उतनी जीरो बनेंगे। यानी इसमें कितनी जीरो बनेगी? यहाँ पर 10। लेकिन हम वो क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो 35 तक के मल्टीपल का कर रहे हैं। तो 35 तक के मल्टीपल में बेटा आप ऐसे चेक कर सकते हो। वेरी गुड। 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5। इसको छोड़ो, बाकी सभी को जोड़ो। कितनी नंबर ऑफ जीरो कितनी आ गई भाई? 8 नंबर ऑफ जीरो आ गई, है ना? लेकिन ये 8 का मतलब क्या है? जीरो का 8 होना, यानी 10 की पावर कितनी होना बेटा? 8 होना। लेकिन इतना क्वेश्चन होने के बाद ऊपर एक पावर भी लिखी हुई है जो कि 20 लिखी हुई है। देखिए भाई, यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा बेटा? ये पावर आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा? 160 जीरो हो जाएंगे। कितनी जीरो हो जाएंगी? 160। यानी 35 का फैक्टोरियल और उसकी पावर अगर 20 हो तो कितनी जीरो बनेंगे टोटल? 160। कहाँ तक? राइट हैंड साइड से, है ना? ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट, आज का नया क्वेश्चन देखो भाई। ये बीच में क्या है बेटा? मल्टीप्लाई, है ना? कल हमने सीखा था कि सर 100 की मल्टीप्लाई 20 के साथ करोगे तो हम कैसे करते हैं बेटा? इसकी जीरो एक और उसकी 2 जीरो, ये 3 जीरो तो क्वेश्चन के अंदर रहेंगी ही रहेंगी। यस और नो? यानी जोड़ ली 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो। यस और नो? कितनी जीरो? और 2 एकम 2। तो इसका आंसर क्या है? 2000। लेकिन जीरो की बात करें तो कितनी जीरो है बेटा? 3 जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जीरो आपस में क्या हो जाएंगे? 50 के फैक्टोरियल में, 50 के फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब क्या है? नंबर 50 से स्टार्ट हुआ और 50 से 49, 49 से 48, जब तक क्या ना आ जाए लास्ट में 1 ना आ जाए, जब तक मल्टीप्लाई नंबर होते रहेंगे। और 50 तक के सभी नंबरों में जब मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जीरो की संख्या कितनी आती है बेटा? 12 आएगी। कितनी आएगी? अच्छा 100 तक है, इसकी पावर कुछ है बेटा पहले से। कितनी है? 10। कितनी है? 10। ठीक है ना? ध्यान दीजिए, इसकी पावर, इसमें कितनी जीरो होती है 50 के फैक्टोरियल में? 12। किसकी पावर? 10 की पावर, यानी 12। ठीक है ना? और पावर में कुछ लिखा हुआ है एक और 10। ठीक है भाई, यहाँ से इतनी जीरो आएंगी। फिर यहाँ से कितनी जीरो आएंगे सर? 100 में कितनी जीरो होती हैं? 24 जीरो होती हैं, लेकिन उसकी भी पावर कुछ लिखी हुई है 10। ठीक है भाई। 150 में बेटा कितनी जीरो होती हैं? 37। ठीक है ना? और उसकी भी पावर क्या लिखी हुई है? 10। और आपको पता होगा जो पुरानी जीरो हैं वो सारी क्या होंगी? जुड़ेंगी। जैसे अभी हमने जोड़ा था 100 को मल्टीप्लाई किया था 20 के साथ, तो आपने क्या किया था? 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो, यानी सभी जीरो जुड़ गई। यस और नो? 3 जीरो होगी तो 2 एक कम 2। आंसर यही था ना भाई, 2000। ठीक है, तो इसी तरीके से ये कितनी जीरो है? यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 की कितनी बन जाएगी भाई? 120। ये कितनी बन जाएगी? 240। ये कितनी बन जाएगी? 370। तो टोटल जीरो कितनी आ गई? 210 जीरो, है ना? 240 जीरो और 120 जीरो
और 370 जीरो, टोटल कितना आ गया भाई? 730 आ गया भाई। टोटल कितना है? 730 आंसर हो गया इसका। 730 क्या आया है? जीरोज फ्रॉम राइट हैंड साइड। ठीक है ना? क्लियर है भाई? ये हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को? अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है बेटा दोबारा से। ठीक है ना? आपको अगर ये लग रहा हो सर ये प्लस क्यों कर दी सारी जीरो, तो ये बात जान गए आप प्लस क्यों कर दी। आपके मन में आना चाहिए था सर यहाँ तो मल्टीप्लाई है लेकिन आपने जीरो को प्लस क्यों कर दिया। ठीक है ना? तो बेटा इसीलिए मैंने सिखाया कि इस साइड अगर 100 है तो बीच में मल्टीप्लाई है और फिर 20 है, तो जीरो की संख्या तो कितनी होगी? 3 ही होगी ना भाई। जीरो जीरो तो आपस में जुड़ गई। आप देखो ये 200 से मल्टीप्लाई होता तो क्या करते आप? 2 जीरो और 2 जीरो, 4 जीरो लिखते पहले, फिर 2 एक कम 2 करते। ऐसे ही तो करते आप। ठीक है ना? यानी जीरो क्या होते हैं, जो है पहले से वो क्या हो जाएंगे आपस में ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है भाई? चलें, चलिए इसको देखिए क्या लिखा हुआ है। ये है बेटा 10 का फैक्टोरियल। 10 के फैक्टोरियल में कितनी जीरो होती है? 2 जीरो होती है। और पावर क्या लिखा हुआ है? 10। फिर बीच में क्या है? गुणा। बीच में क्या है? अच्छा ये गुणा तो इसलिए है ना भाई क्योंकि ये सारे गुणा होंगे तो इनकी सारी जीरो आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। सारी जीरो क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। लेकिन हम तो सिर्फ जीरो निकाल रहे हैं यहाँ पर। सिर्फ क्या निकाल रहे हैं? जीरो। तो ये जीरो जितनी भी आएंगी वो आपस में जुड़ जाएंगी। यस और नो? तो आप सीधा ऐसे नहीं लिख सकते। इस 10 में कितनी जीरो होती हैं जी? 2। तो 2 गुणा में 10 कितनी होगी? 20 जीरो प्लस में। इसमें कितनी होती है जी? 24। 24 गुणा में 10 कितनी होगी जी? 240। इसमें कितनी होती है जी? 249। और गुणा में 10 है तो कितना आ गया? 2490। ये टोटल जीरो बन जाएगी। यस और नो? 2750 जीरो। यस और नो? ये आंसर आ गया आपका। कर दोगे? चलें आगे। चलिए ये बेटा देखो सबसे पहले तो हमें इस फैक्टोरियल को सोल्व करना है। 20 का फैक्टोरियल कितनी जीरो होती है? 4। कितनी? 4 जीरो। लेकिन 4 पंजे 20 और दाएं कितनी होगी भाई? देखो पावर जो बनेगी वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ये 4 है, 4 तो जीरो आई और ये 5 इनकी पावर बनेगी। 4 पंजे 20 दाएं 200 जीरो। कितनी जीरो भाई? समझ में आ गया? देखो 10 की पावर क्या बनेगी? 4। 4 जीरो होंगी। 20 तक कितनी जीरो होंगी? 4 जीरो। तो 10 की पावर 4 बनेगी और तो पावर आपस में क्या होती है? मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है? तो 10 की पावर कितना आ गया? 200। यानी यही तो जीरो है, 200 जीरो। समझ में आया? चलें आगे। देखो इसका मतलब क्या है? कितनी जीरो? 2 जीरो। 10 का फैक्टोरियल में कितनी जीरो? यानी 10 की पावर 2 लिख सकते हो इसको। और पावर आपस में क्या होगी? मल्टीप्लाई। 10 दाई 100 दूनी तो 200 जीरो तो यहाँ पे ही है। यस और नो? यहाँ पे कितनी जीरो आएंगी भाई? यहाँ पे 24 जीरो आएंगी। 100 में 24 जीरो होती है लेकिन 10 दाई 100 ये गुणा होगा इसके साथ 24 हो जाएगा। यस और नो? तो यहाँ से जब आप देखोगे कि बेस सेम है तो पावर क्या होती चली जाएंगी? जुड़ती चली जाएंगी। यहाँ से 24 तो जीरो आ गई सर। यस और नो? यहाँ पे कितनी आ जाएंगी? 249 और 0 0। ठीक है भाई? 249 0। ठीक है? तो ये सारी जीरो मिलके कितनी बनी? 27,500 जीरो। ठीक है ना? 10 की पावर। तो आंसर क्या है? 10 की पावर 27,500 तो 27,500 जीरो बनेंगे। समझ में आ गया? चले आगे। देखो भाई 10 की पावर में 2 लिख दूं और गुणा 10 की पावर में 2 लिख दूं तो आंसर क्या आएगा? 10 की पावर 2। ये बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। ठीक है ना? पावर आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो क्या बन जाएगा? 10 की पावर 4। ऐसे लिखा हो क्वेश्चन। 10 की पावर 2 गुणा में 10 की पावर 5 लिख दी तो आंसर क्या होगा आप बताइए? 10 की पावर 7 आंसर होगा। पावर बेस सेम है, पावर आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। कब? जब बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल हो तब। चेक करना चाहते हो? देखो 10 की पावर 2 कितना होता है? अच्छा 10 की पावर 5 कितना होता है? यानी कितनी जीरो? 1 2 3 4 5। देखो 2 का मतलब 2 जीरो, 5 का मतलब 5 जीरो। और जब आप इसको सोल्व करोगे 1 2 3 4 5 6 7 टोटल जीरो कितनी है? 7 जीरो है सर। और एक एकम 1। तो इसको क्या लिख सकते हो? 10 की पावर 7। यही तो था। यस और नो? क्लियर है भाई? कर लोगे?
तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है बेटा, बेस सेम बना रहे हैं, 0 10 बना रहे हैं ना, तो बेस सेम हो गया, इसका भी 10 बना दिया, इसका भी 10 बना दिया, इसका भी 10 बना दिया, यस और नो। तो बेस सेम यानी 10 की पावर जो भी बनेगी अब 0 की पावर, तो यहाँ से देखोगे आप, यहाँ से आई थी 2 और पहले से कौन बैठा है 10 गुणा में 10, ऐसे ही बैठा है। देखो ये तो मल्टीप्लाई होंगी, बट ये क्या होंगी, ये जुड़ेंगी। क्यों? क्योंकि बेस सेम सबका क्या बना लिया आपने 10। यहाँ से कितनी आई 10 की पावर 24, कितनी आई 10 की पावर, और फिर 100 है ना, 10 गुणा में 10 100 मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ से कितने आएंगे भाई 249 10 की पावर, लेकिन क्या है ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ठीक है। अब बेस सेम है सबका 10 है, तो पावर क्या हो जाएंगे आपस में ऐड हो जाएंगे, 10 की पावर कितनी आ जाएगी 27,500, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आया समझ में? हो सकता है एक बार में कम समझ में आए, हालांकि आपको तो सारा समझ में आ गया, लेकिन ऑनलाइन वाले बच्चों अगर हो सकता है एक बार में कम समझ में आए, तो 2 4 क्वेश्चन इस टाइप के देखोगे ना बेटा, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। कई बार होता है कि कई बार चीजें एक बार बताने से ही समझ में आ जाती है, कई बार चीजें 2 3 बार 4 बार पढ़ने से समझ में आ जाती है, ठीक है ना। तो सबका अपना अपना IQ लेवल है भाई, उस हिसाब से आप अपना पढ़ लेना, ठीक है। ये जो है ये यहाँ पे 10 है, ठीक है ना, ये यहाँ पर 10 है। तो बेटा इसको जब सोल्व करोगे तो ये क्या बनेगा 10 की पावर 12, यस और नो, यानी 12 0, लेकिन पहले से ही मल्टीप्लाई में कुछ 10 गुणा में 10 है, ऐसे ही बनेंगी भाई, पावर आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या, बीच में गुणा है, बीच में गुणा है तो बेस सेम होगा। अब आप ऐसे ही लिख सकते हो 10 की पावर कितनी होगी यहाँ पर 24, और फिर क्या है जी 10 गुणा में 10 लिख सकते हो ये। फिर इतना ही था क्या, चलो इतना ही था, इतना ही था। तो आप देखोगे बेस सेम है सर, बेस सेम है, तो यहाँ से कितना आ गया 1200, यहाँ से कितना आ गया 2400, बेस सेम होने पर पावर आपस में जुड़ जाती है, तो 10 की पावर कितनी आ गई जी 3600, यस सर नो, कर दोगे, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, फैक्टोरियल पे आ गई भाई, फैक्टोरियल ये 20 है, यानी 20 में कितने 5 होते हैं 4, लेकिन उसके साथ कौन बैठा है 5 का फैक्टोरियल, कई बार आंसर यही मिल जाएगा, ठीक है ना। ना तो आंसर क्या मिलेगा, ये क्या मिलेगा भाई, ये जो है 4 और 5 के फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 120, 20 चौके एक 12 चौके 48, 480, 10 की पावर कितनी 450, 480, तो 480 जीरो बन जाएंगे इसमें, यस और नो, समझ में आया। नेक्स्ट, ये क्या लिखा हुआ बेटा 25, 25 में कितने 5 होते हैं निकालना आता है ना, कितने आएंगे 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, कितने आएंगे तो 10 की पावर 6, तो ये तो आंसर इसका है, लेकिन इसके साथ कौन बैठा है 25 का फैक्टोरियल, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी 6 गुणा में 25 का फैक्टोरियल, यही आंसर होगा, ठीक है भाई। क्योंकि 25 का फैक्टोरियल तो सोल्व करके लिखेगा नहीं एग्जामिनर, इतना बड़ी वैल्यू आ जाएगी नहीं, ठीक है भाई। चले तो ऐसे ही छोड़ता है फिर। ये आप देखोगे 50 तक 10 का कितनी 12 बार है 50 में, 5 12 बार है, तो 12 जीरो बनेगी, और गुणा में क्या है बेटा 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे 10 की पावर कितनी 24, और गुणा में क्या है 5 का फैक्टोरियल, यस और नो, यही है ना। अच्छा यहाँ पे कितना है बेटा 150 में कितनी होती है 37, 10 की पावर 37 लिख दूं, 37 जीरो होती है ना 150 में, और गुणा में क्या है 3 का फैक्टोरियल, यस और नो, क्लियर है। तो भाई बेस सेम है, बेस सेम है, इसका भी 10 है, इसका भी 10 है, इसका भी 10, और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो पावर ऐड होंगी, ठीक है ना। ये कितना बनेगी जी, आप लिख सकते हो 10 की पावर 12, 12 चौके 48 लिख सकते हो ना, और इसको 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हो, क्योंकि आगे तो 3 2 1 रह गया भाई, 3 का फैक्टोरियल ले जाके रोक सकते हो ना, हाँ जी। अच्छा इसको भी क्या लिख सकते हो, बेस सेम होते हैं तो पावर जोड़ दो, सीधी जोड़ दो, क्योंकि नीचे तो लिख ही दिया था हमने। आप लिख सकते हो इसको 24 गुणा में 5 गुणा में
4 गुणा में 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हो। आप इसको अगले वाले को लिख सकते हो 37 और गुणा में 3 का फैक्टोरियल। यस और नो? तो ये सारी की सारी क्या है, पावर है, तो ये सारी की सारी ही जीरो बनेगी। यस और नो? 12 चौके 48, 3 का फैक्टोरियल, है ना, ऐसे ही गुणा में 3 का फैक्टोरियल। फिर प्लस है 24 पंजे 120, 12 चौके 48 यानी 480, 3 का फैक्टोरियल, है ना। और ये है भाई 37 और 3 का फैक्टोरियल, सभी में 3 का फैक्टोरियल कॉमन लेके क्या आप इनको जोड़ सकते हो, 48 प्लस 480, है ना, प्लस 37। ये भी आंसर ऐसे भी दे सकता है, ठीक है ना, क्लियर है भाई। आंसर ऐसे भी दे सकता है कि 48 को इसमें जोड़ो, 37 को इसमें जोड़ो और आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना आएगा भाई, दोनों को जोड़ेंगे तो 70 85, 85 इसमें जोड़ोगे तो 565 और 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। आगे भी अगर सोल्व करना चाह रहे हो तो 565 इसको 3 2 1 लिख के उड़ा सकते हो, ऐसे भी आंसर मिल सकता है, ठीक है ना, पूरी फॉर्म। तो 565 गुणा में 6 कर दो, ये भी आपका आंसर होगा, ठीक है भाई, कर लोगे। ये मैंने बस समझा दिया कि कई बार इस तरीके से भी दे देता है, आप कहोगे जी मेरा तो ऐसे आंसर आया था, एग्जामिनर ने पता नहीं 3 का फैक्टोरियल कैसे लिया है सभी में। बेटा देखो यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल आप लिख सकते हो क्योंकि ये तो छोटा है, जा सकता है वहां तक, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा भाई आपका 565 गुणा में 6, वो कर लेना, इतनी जीरो बनेगी इसमें टोटल 3390, 3390 इसका आंसर आ जाएगा भाई मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट। अभी देखो सभी में क्या दिखाई दे रहा है, 5 का फैक्टोरियल है कि नहीं, सभी में 5 का फैक्टोरियल। तो पहले 10 में कितनी होंगी, 2 जीरो, 10 तक कितनी, 10 तक के मल्टीपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी जीरो आएंगी, 100 में कितनी जीरो आएंगी, गुणा में 5 का फैक्टोरियल है 24 और गुणा में 5 का फैक्टोरियल, है ना। अच्छा इसमें कितनी आएंगी जी, 249 और गुणा में 5 का फैक्टोरियल, बेस सेम है क्या सभी के, तो पावर क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। तो 5 का फैक्टोरियल कॉमन लेके बाकी सबको जोड़ दो, 2 प्लस 24 प्लस 249 कितना आ जाएगा, 275 गुणा में 5 का फैक्टोरियल। या तो ऐसे आंसर मिल जाएगा या फिर 5 के फैक्टोरियल की जगह 120 लिख के इसको उड़ा दो, ठीक है भाई, कर दोगे। अच्छा है क्या, ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी मिल सकता है कि इसको 5 गुणा कर देंगे, 275 गुणा में 5 और गुणा में 4 का फैक्टोरियल, ऐसे भी तो हो सकता है आंसर, इसकी वैल्यू लिख के और 4 का फैक्टोरियल दे दें, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, लिख सकते हो आप। जैसे मैंने कहा 10 का फैक्टोरियल है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 गुणा में 9 का फैक्टोरियल, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 गुणा में 9 गुणा में 8 का फैक्टोरियल, लिख सकते हैं कि नहीं। इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणा में 9 गुणा में 8 गुणा में 7 गुणा में 6 और आगे इसका फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तभी भी तो यही बात है, वही आंसर है, ठीक है भाई। आप इसको लिख सकते हो 10 गुणा में 9 का फैक्टोरियल, आप लिख सकते हो 10 निम्न 90 और गुणा में 8 का फैक्टोरियल, इसका भी यही आंसर है, समझ गए ना भाई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, फैक्टोरियल समझ में आया, क्या इनमें भी सभी फैक्टोरियल कुछ कॉमन है, 50 का फैक्टोरियल कॉमन बनेगा, ठीक है ना। अंदर क्या बनेगा, यहाँ से 2 जीरो, बेस सेम होगा, यहाँ से 4 जीरो, यहाँ से 7 जीरो, ठीक है ना, यहाँ से 9 जीरो, सभी को 9 और 7 16 और 4 20 और 2 22 गुणा में इतनी जीरो, यस और नो, आया समझ में, गुड। प्लस है बेटा यहाँ पे पहले से ही, ठीक है ना। और कल हमने जाना था, एक चीज ये जानी थी कि जैसे कि भाई 30 के फैक्टोरियल मान लो 6 जीरो आ गई, या 7 आ रही है या 8 आ रही है, 5 31 और 5 एकम 5, 7 जीरो आ रही है, माना कि ये आया 2 4 6 और एक 7, ऐसे ही बनेगा 7 जीरो, फिर डिजिट आ जाएगी कोई ना कोई। उसके बाद 20 है, उसके में कितनी जीरो आएंगी, 4, फिर डिजिट आ जाएगी, यस और नो।
और उसमें 10 में कितनी आएगी भाई, बस 2 जीरो, और फिर डिजिट आ जाएगी। इन सभी में बीच में प्लस का निशान है, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जीरो जीरो, और फिर क्या आएगी, डिजिट। यानी कितनी जीरो आई, सिर्फ 2 जीरो आई, और फिर कोई और डिजिट आ गई, यस और नो। और राइट हैंड साइड से कितनी जीरो आई, सिर्फ 2 जीरो आई। तो हम जब ऐसे प्लस लिखा रहे बीच में, तो सीधा जो है सबसे छोटा होगा उसी से आंसर उड़ा देंगे, ठीक है ना। इसका आंसर क्या है, 2 जीरो। सबसे छोटे वाले को चेक कर लें, क्योंकि प्लस होगा भाई। अगर इसमें यहाँ पर +1 लिखा होता ऐसे ही, तो कोई भी जीरो नहीं आते, क्योंकि लास्ट में क्या जुड़ जाता, +1 जुड़ जाता, और यहाँ पे ही 1 आ जाता, यस और नो। फिर कोई भी जीरो नहीं आती। समझ गए ना भाई, समझ में आ गया। चलिए, तो इसका आंसर क्या है, जब ऐसे प्लस लिखा रहे तो हमें इन बड़ों को तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हम सिर्फ इसको सोल्व करेंगे और आंसर मार देंगे, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन आगे भी लिखा होता है ऐसे 300 का फैक्टोरियल ऐसे प्लस लिख के, तो भी हम इसको भी सोल्व नहीं करते, सिर्फ इसको सोल्व करते और आंसर मार देते, क्योंकि बीच में क्या है बेटा, प्लस है, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई होता तो, मल्टीप्लाई वाले तो अभी करके आए हो आप, मान ला कि यहाँ पर 171 होता और ये मल्टीप्लाई में होता इसके साथ, तो पड़ा रहता भाई। हमें तो फिर भी सबसे छोटा देख के आंसर मारना था, ठीक है ना। सबसे छोटा कौन है, लास्ट में तो जुड़ेगा वही ना इनके साथ, तो वही बदलेगा आंसर को, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, बीच में प्लस है, तो सबसे छोटा कौन है इसमें, 50 में कितनी जीरो होती है, यही आपका आंसर है, ठीक है भाई, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। इसमें देखिए क्या प्लस है, बीच में प्लस है क्या, हर जगह प्लस है, तो सबसे छोटे वाला ही जुड़ेगा इनमें, और छोटे वाला जुड़ेगा तो तीसरे नंबर पे डिजिट लेके आ जाएगा, तो कितनी जीरो आएंगे, सिर्फ 2 जीरो। समझ गए ना भाई, कितनी डिजिट की, 2 जीरो। क्या प्लस है, तो प्लस है तो बेटा क्या बड़ों को सोल्व करने की जरूरत है, क्योंकि लास्ट में जुड़ेगा तो वही, वो जुड़ेगा तो सिर्फ कितने के बाद ही जीरो दे देगा, 24 जीरो के बाद ही डिजिट ला देगा वो, यस और नो, ठीक है। यहाँ भी प्लस है क्या, प्लस है बेटा, तो किसको सोल्व करेंगे, इनको सोल्व करेंगे, सिर्फ इसको सोल्व करेंगे। और 12 आएगी, 10 की पावर कितनी, 12, और पहले से 20 बैठा है, कितनी जीरो हो जाएंगी, 240 नंबर ऑफ जीरो। समझ में आ गया, चलें आगे। चलिए इसमें भाई किसको सोल्व करोगे, किसको सोल्व करोगे, सिर्फ 10 को या सबको, इस किसी को भी सोल्व नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि प्लस है बीच में, तो ये किसको सोल्व करेंगे, सिर्फ इसको। 10 तक कितनी जीरो होती हैं, 2, लेकिन पहले से ही कौन मल्टीप्लाई होने के लिए बैठा है, कितनी जीरो आ जाएंगी, 20 जीरो फ्रॉम द राइट हैंड साइड। समझ में आ गया, चले आगे। अच्छा इसमें क्या करोगे भाई, इसमें देखो क्या सब सभी में प्लस है, तो क्या जब लास्ट में चाहे कितनी भी जीरो क्यों ना रखी हो, लेकिन लास्ट में जब किसी के साथ एक जुड़ जाएगा तो 9 जीरो, है ना जी। तो क्या आंसर आएगा यहाँ से, अच्छा 9 जीरो दे रहे हो आंसर। देखो यहाँ तक तो क्या है, एक जीरो रहेगी, यहाँ तक तो क्या रहेगी, एक जीरो। लेकिन इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, 3 दूनी, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, 1, है ना। देखो 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, 24, 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 6, 2 का फैक्टोरियल कितना होता है, 2 ही होता है, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है भाई, यस और नो। तो इन सभी को जोड़ोगे कितना आ गया, 30, 2 32 और 1 33, लास्ट वाली डिजिट क्या आ गई, 3 3 आ गई, जीरो तो है ही नहीं सर, तो क्या मारेंगे, 9 जीरो, ठीक है ना भाई, कोई भी जीरो नहीं होगी, क्लियर है। चले आगे, ये मैंने सोल्व करके क्यों दिखाया है, क्योंकि कई बार मान लो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए, यहाँ से के आंसर बताइए, तो देखो 3 का फैक्टोरियल 6, ये तो दे ही नहीं रखे, तो 24 और 6 क्या बन जाएंगे, एक जीरो बन जाएगी लास्ट में। समझ में आ गई, ये मैंने इसलिए खोल के बताया। चले, कभी देखते ही मार दो 9 जीरो जी, 9 जीरो, सर ने बता रहा है कि 9 जीरो, कोई डिजिट आ जा तो चेक कर लेना एक बार। देखो यहाँ तक तो एक जीरो है, पता है हमें यहाँ से एक जीरो आने स्टार्ट होगी 5 के फैक्टोरियल, लेकिन 4 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, ये भी तो एक जीरो दे रहा है, तो एक जीरो तो रहेगी रहेगी नीचे, ठीक है ना भाई। आप 120 में जब 30 को जोड़ोगे तो एक जीरो तो रहेगी, 3 2 5, फिर डिजिट ही आ जाएगी, एक जीरो तो रहेगी इसके अंदर। समझ में आया, मैंने इसलिए बताया। बीच में प्लस है क्या,
तो सबसे छोटे को सोल्व कर ले। ये बड़ा है क्या, इसको हटाओ, इसको सोल्व करेंगे सिर्फ कितनी जीरो, 24, 100 में 100 कितनी जीरो, और 10 गुणा में 10 कितना हो जाएगा 100। यस और नो, 2400 जीरो। क्लियर है भाई। इसमें दो बड़े बड़े नंबर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें छोटे वाले को सोल्व करना है। 200 में कितनी जीरो होती है, और इसके साथ कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 10 10, 3 जीरो, 49,000 जीरो फ्रॉम द राइट हैंड साइड। ठीक है, कितना नंबर बन जाएगा फिर वो, मतलब 49,000, तो उसमें जीरो लगेंगे। 1 करोड़ में कितनी जीरो है, अगर 7 जीरो होती है भैया। अच्छा 10 करोड़ में रे? चलो करिए इसको, देखो करोड़ा में चली जाए, 7 जीरो में, ये तो 49,000 थे जीरो। तो इसको तो सोल्व करेंगे ही नहीं, प्लस है बीच में, तो किसको सोल्व करेंगे, 10 की पावर 2 और गुणा में क्या है 5, कितनी जीरो आ जाएंगी, 10 जीरो। यस और नो, समझ में आ गया भाई। चलो इनको सोल्व करेंगे क्या, प्लस है बीच में, किसको सोल्व करेंगे। अच्छा 10 के फैक्टोरियल तक कितने, 2, कितने 10 जीरो, सॉरी कितने जीरो 2, और साथ में कौन बैठा है 5 का फैक्टोरियल और एक और, तो 5 पंजे, ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ कितनी आएंगी, हाँ एक तो ऐसे ही ऑप्शन छोड़ सकता है कि ये आंसर है ना, तो भाई ऐसे आंसर छोड़ेगा, 2 गुणा में इसकी वैल्यू 120 और इसकी भी वैल्यू क्या है 120, ठीक है ना, 12 12 144, और 144 गुणा में 2 और 2 जीरो है यहाँ पर, ठीक है ना। तो 144 दूनी 288 और 2 जीरो, तो 28,800 जीरो बनेंगे, इसमें कितनी बनेगी 28,800 जीरो। ये मत कर देना फैक्टोरियल को फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, 5 बजे 25 फैक्टोरियल गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब जानते हो ना आप क्या है, अनाड़ी तो कर भी दे, लेकिन आप तो जानते हो इसका मतलब है सर 5 गुणा में 4 3 2 1, इसका मतलब ये है सर, और इसके साथ ये गुणा करना है, तो इसको भी ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना जी। और इसकी वैल्यू क्या है जी 120, इसकी वैल्यू क्या है जी 120, ये मल्टीप्लाई होंगे। यस और नो, इसका इसके आंसर ये आएगा, ठीक है भाई, ना कि 25 का फैक्टोरियल। समझ में आया, चले आगे। क्या आंसर है 9 जीरो, क्या आंसर है, क्या आंसर है, कम जीरो या ज्यादा जीरो, ज्यादा जीरो, कितनी ज्यादा जीरो, चलिए कल मैंने सिखाया था, वैसे आप लोगों को सिखाया था, मॉर्निंग वाली क्लास में सिखाया था, इवनिंग वाली क्लास में अब दोबारा से मौका मिला है आपको सीखने का, ठीक है। और ये आज के टेस्ट में आया हुआ था नहीं क्वेश्चन, तो किस किस का नहीं हुआ, वेरी गुड, आपका हो गया था, बताना एक बार इधर आ। एक बात बताइए, चलो कोई बात नहीं, आप सभी को मौका दे रहा हूं मैं, आप अकेले नहीं, आप सभी बताइएगा, ठीक है ना। ये एक की पावर क्या है बेटा, जैसा नंबर है क्या उसकी वैसी ही पावर दिखाई दे रही है, ये कितना है, तो इसकी पावर भी क्या है, ये कितना है, इसकी पावर भी क्या है, ये कितना है, इसकी पावर भी सेम है, जितना नंबर है उसकी उतनी पावर है। यस और नो, हमें ये पता है सर कि जीरो कौन कौन बना सकता है, 2 और 5 के जोड़े ही जीरो बना सकते हैं। यस और नो, 2 और 5 एग्जिस्ट करता होगा जिस नंबर के अंदर, वही मल्टीप्लाई होके जीरो बना सकते हैं, ठीक है ना। और बेसिक की बात करें कि बेसिक नंबर्स कौन से हैं जो जीरो बनाते हैं, तो 2 और 5 का मल्टीपल ही एक जीरो का निर्माण करेगा, ठीक है ना। राइट हैंड साइड, कहने का मतलब कहाँ, कौन सी साइड, राइट हैंड साइड। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर जीरो का निर्माण तो जीरो ही कर देगी, है ना, किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो। बेटा हम ढूंढ रहे हैं कहाँ पर, राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड का मतलब क्या, कि राइट हैंड साइड से कितनी जीरो और फिर क्या आ जाए, कोई नई डिजिट आ जाए जीरो के अलावा,
हम ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना भाई। तो चलिए अब यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर आप देखोगे 1 की पावर 1, 2 की पावर 2। अगर हम यहाँ पर दो दो ही पता करें तो दो पता करेंगे तो यहाँ तक कितनी बार आ चुका है, 2। यहाँ इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और उसकी पावर कितनी लिखी हुई है, 4। तो यहाँ तक 2 कितनी बार आ चुका है, बेस सेम है ना, बीच में गुणा का निशान है ना। 2 की पावर 2 है ये, और ये 2 की पावर 4 दूनी 8 है। तो बेस सेम होने पर पावर जुड़ जाएंगी, 2 + 8 कितनी हो जाएगी, 2 की पावर यहाँ तक कितनी हो चुकी है, 10। कितनी हो चुकी है, लेकिन 5 की पावर तो कितनी आई, यहाँ तक सिर्फ 5 ही आई। यानी कि यहाँ भी क्या पता करना पड़ेगा, 5 या 2, 5, क्योंकि 2 तो बहुत सारी बार है सर, 10 बार आ चुका है यहाँ तक। यहाँ तक 2 कितनी बार आ चुका है, 10 बार, लेकिन 5 कितनी बार आया, सिर्फ। यानी कितनी जीरो होंगी, सिर्फ 5। जोड़े तो कितने बनेंगे, देखो 5 की पावर 5 है और 2 की पावर 10 है, तो कौन सा आंसर होगा, क्योंकि 5 और 2 के जोड़े तो 5 ही बन सकते हैं सर मैक्सिमम, और तो अकेला 2 रह जाएगा, वो तो जीरो अकेला नंबर तो कोई भी जीरो नहीं बना सकता, ठीक है। चले, तो यहाँ पे समझने की बात ये बेटा, 5 5 को ही ढूंढेंगे हम, तो 5 5 में कितनी बार मिलेगा, 5 बार। 5 5 में 5 बार, 10 में कितनी बार, 10 बार, 15 में कितनी बार, 15 बार, 20 में कितनी बार, ऐसे ही 25 में कितनी बार, 25 बार। 25 में कितनी बार, क्या दिक्कत है आपको, क्या कह रहे हो, ये समझा दूं मैं, गलत आंसर मारे जाएगा बीच बीच में, उनका भी नू भड़क रहा कि यो सही बताओ गलत बताओ, है ना। जब आपको मौका दिया जा रहा है तो बोल नहीं रहे, फिर आपके बीच में एकदम चमगादड़ की दाढ़ याद आ जाए पाछला कोई क्वेश्चन, हाँ ये बात है, समझ में सर मैंने बता रखा है ना। चलिए अब फिलहाल इस पे ध्यान दो भाई, क्योंकि सीखने वाली बात ये है, देखो आप पिछली बार अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा था और वहां पर अगर कोई दिक्कत रही तो अब उस दिक्कत को खत्म करने का समय आ चुका है, नहीं, लेकिन आप चाह रहे हो कि ये दिक्कत बनी रहे, पहले आपको बन रही थी बोरा का बन जाए, ठीक, गलत सोच रहे हो आप। इधर देखिए 5 कितनी बार है बेटा, यहाँ पर 5 कितनी बार है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर देखो कि 25 में 5 2 बार होता है, यानी इसमें, वेरी गुड, इसी 25 को क्या लिख सकता हूं मैं, 5 गुणा 5 भी लिख सकता हूँ, और इसकी पावर 25 है, इसका मतलब इसकी भी पावर क्या है, 25, और ये भी 25 बार, तो ये भी कितनी बार, तो यहाँ पर आप देखोगे कि 5 कितनी बार है, यहाँ पर कितनी बार था, यहाँ पर कितनी बार था, यहाँ पर कितनी बार था, और वहां पर कितनी बार होगा, तो 5 की टोटल संख्या कितनी आई, 15, और 5 20, 20 और 20 40, और 10 50, और 50 100 बार 5 आएगा, यस और नो, यानी जीरो कितनी बनेगी, 100। समझ में आया, क्लियर है। लेकिन जिस तरीके से हमने क्वेश्चन को किया है, यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके, समझ में तो आ गया ना, लेकिन थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे हम इसको कि जल्दी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, जो सिंगल 5 है, देखो यहाँ पर कितनी बार, 5 बार, आगे कितनी बार, 10 में 10 बार होगा, 15 में 15 बार होगा, 20 में 20 बार होगा, 25 में 50 बार होगा, यानी 25 सीरीज नहीं तोड़ेंगे, 25 को अलग लिख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये 5 10 15 25 तक आ गए हम, तो 25 तक आपने देखा कि इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, किसका टेबल है, तो 5 का टेबल है, तो कौन कौन बनाएगा, 5 ही, 5 एकम प्लस 5 दूनी 5 तिये 5 चौके 5 पंजे 25, कोई समस्या भाई, ये क्या बन गए, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। किसका सम होता है, नेचुरल नंबर का, एक से लेकर अनंत तक के नंबरों का अगर आप जानना चाह रहे हो योग क्या होगा, तो यहाँ पर आप उनकी वैल्यू टेक दो। n क्या है बेटा, n होता है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी है नंबर ऑफ टर्म्स, 5, कितनी टर्म्स हैं, तो 5 गुणा में 5 और 1 6 बटे में 2, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, 5 गुणा में 5 और 1 6 बटे में 2, और बाहर कौन बैठा है बेटा, 5, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 2 5 दिए 15 पंजे, टोटल कितने आ गए भाई, 5 75, लेकिन 25 एक्स्ट्रा था,
तो वो जोड़ लो, कितने आगे भाई 105, तो 100 ही जीरो बनेंगे। समझ में आया? अब ये मैंने क्यों सिखाया, क्योंकि छोटे नंबर होंगे ना तब तो हम गिन सकते हैं, लेकिन यही नंबर जब 100 तक देगा ना भाई, 100 की पावर 100, ठीक है ना, तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। समझ में आया? क्लियर है? इसी नंबर को आगे बढ़ा देगा ना कि 100 की पावर 100 तक बताइए कितने जीरो बनेंगे, इन सभी को मल्टीपल कर दे दो, है ना। तो यहाँ तक टोटल कितनी जीरो बने भाई 100 जीरो। समझ में आया? आगे क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट देखो, इसमें 50 तक दे रखा है बेटा, इसी क्वेश्चन को दे रखा है 50 तक। तो आप क्या करोगे, 5 में 5 कितनी बार, फिर से ऐसे 5 में कितनी बार 5 बार, फिर 10 में 10 बार, 15 में 15 बार, ऐसे करते करते यहाँ तक 50 में कितनी बार होगा 50 बार। यस और नो? आप ध्यान देना कि 25 का टेबल है, वहां पर 5 कितनी बार है 2 बार है। 25 की टेबल में 5 कितनी बार है, देखो 5 गुणा 5 25 लिख सकते हो क्या इसको। ऐसे ही जब आप 25 का टेबल में आगे क्या आएगा 50, जैसे कि यह हुआ, इस 50 में भी क्या है भाई 5 गुणा में 5 यानी 25, 25 दूनी 50। तो आपने एक 25 को तो यहाँ पे ले लिया होगा बीच में, और एक 50 को भी यहाँ ले लिया, तो एक जो 50 है देखो इसकी पावर क्या है 50, दो तो हम गिन नहीं रहे, एक 50 तो इधर लिख लिया, दूसरा 50 कहाँ लिखोगे, तो एक तो एक 25 वाला ले लिया, तो एक 25 वाला यहाँ लिख दिया, एक 50 वाला ले लिया तो एक 50 वाला यहाँ लिख दिया। ध्यान रहे जो भी यहाँ से आंसर आएगा उसमें क्या जोड़ लेना है 75 और जोड़ लेना है। समझ में आएगी बात? क्लियर है? तो यहाँ से 5 को जब कॉमन लोगे तो 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दाई 50। यस और नो? ये क्या बन गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सम क्या होता है n इंटू एन प्लस वन। एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, तो 10 गुणा में 11 बटे में 2, और बाहर कौन बैठा है बेटा 5, काटोगे तो ये आ गया 11 पंजे 55, और 55 पंजे कितना था भाई 275। ठीक है भाई, तो 275 जीरो तो कहाँ तक है यहाँ तक, जब ये एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ था बढ़ते क्रम में। लेकिन ध्यान रहे 75 जीरो और है एक्स्ट्रा, कितनी हो जाएंगी टोटल 350 जीरो। कितनी जीरो हो जाएंगी भाई 350। समझ में आया? क्लियर है? चलिए, इसी क्वेश्चन को आगे तक दे दिया, तो अब कहाँ तक जाना है, 5 में 5 बार, 10 में 10 बार, 15 में 15 बार, 20 में 20 बार, ऐसे ही 75 में 75 बार जीरो होगी। यस और नो? ऐसी होगी ना, तो सभी जीरो को जोड़ेंगे, तो सभी जीरो को जोड़ेंगे तो ध्यान रहे सर 25 में कितनी बार था 5 गुणा 5 2 बार था, 50 में सर 5 गुणा 2 था सर 50। यस और नो? 75 में कितनी बार था भाई, ठीक है ना, 5 पंजे 25, 25 थी, तो आप देखोगे 25 की पावर कितनी थी 25, 50 की पावर कितनी थी 75 की पावर कितनी थी, तो आपने 75 की पावर एक 75 तो ले ली, ठीक है ना, दूसरी 75 रहेगी वो तो जी देखो 3 तो बनाएगा नहीं जीरो, तो 5 एक और 75 बार रहेगा सर, बिल्कुल रहेगा सर। ऐसे ही 50 में एक तो ले लिया होगा सर, दूसरा 50 बार 5 था वो कहाँ गया, वो इधर ले लेंगे। ऐसे ही 25 में एक 25 वाला 5 एक तो ले लिया, दूसरा 5 जी यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है ना। तो इधर वालों को सोल्व करोगे तो 5 को कॉमन लोगे बेटा 1 2 3 4 ऐसे ही बनेगा, 5 एक 5 दूनी 10, 5 3 15, और 5 को यहाँ से 15 पंजे 75। ये सुर नेचुरल नंबर बन गए, तो 15 गुणा में 16 बटे में 2, और बार क्या है भाई 5, काटोगे तो 15 8 120, 12 पंजे 60 यानी 600 जीरो तो यहाँ तक आ गई, ठीक है ना। और देखो 100 और 50 यानी 150 ये जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे भाई 750 नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम द राइट हैंड साइड। समझ में आया? समझ रहे हो? हाथ उठाओ जिसको समझ में आया। पक्की बात है? गुड। ये मैं नहीं निकालूंगा, ये आपको आंसर देना है, देखता हूं मैं किसको कितना समझ में आया। बताइए भाई ऑनलाइन वाले बच्चों, इस क्वेश्चन को निकाल के दिखाइए, फटाफट इसका आंसर बताइए कितना आएगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है
अगर नहीं समझ में आया तो पिछली 2 क्लास से और है बेटा इसकी, वो और देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद जो है आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी जिस पर हम बात कर रहे हैं, जीरो कैसे बनाते हैं, ठीक है। आ गया। चलिए, 5 में 10 में 10 बार, 15 में 15 बार, ऐसे ऐसे करते हुए 100 में 100 बार रहेगी भाई। यस और नो। फिर आपने यहाँ से क्या निकाल लिया, 5 को कॉमन निकाल लिया। 5 को कॉमन निकालते 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, और यहाँ तक 5 गुणा में 20 कितना होगा, 100 होगा। इसको आगे आपने सोल्व कर लिया होगा। n इंटू एन प्लस 1 यानी 20 गुणा में 21 बटे में 2, और बाहर क्या है, तो इसको काटा 210, 210 पंजे 21 पंजे 105 यानी 1050 जीरो, तो यहाँ तक आ गए अंदर अंदर। आप ध्यान रहे आपने क्या मिस किया है, आपने मिस किया है बेटा किसको, आपने मिस किया है 25 में 2 बार 5 था, तो एक बार यहाँ पर आएगा 25 बार, तो 50 में भी ऐसे ही, 75 में भी ऐसे ही, 25 के टेबल में है ना, और 25 चौके 100। तो ये जो है एक्स्ट्रा 5 रहे हैं, ठीक है। 25 में 2 बार 5 था, एक बार तो यहाँ ले लिया, एक बार यहाँ आ गया भाई। 50 में 2 बार 5 था, एक बार इधर आ गया, एक बार इधर आ गया। 75 में 2 बार 5 था, एक बार इधर आ गया, एक बार इधर आ गया। 100 में 2 बार 5 था, एक बार इधर आ गया, एक बार इधर आ गया। तो ये टोटल जो है इनको जोड़ो, देखो 100 और 100 200 और 50 250, जब इसमें 250 ऐड होगा तो कितने आ जाएंगे टोटल, 1300 जीरो आ जाएंगे। कहाँ से, राइट हैंड साइड से। समझ में आ गया। चलें आगे, कोई दिक्कत है तो बताइए। ओके, चलें नेक्स्ट, इसको करिए। अब यहाँ पर देखो 125 में जो है ना भाई, 5 गुणा 5 गुणा 5 होता है 125। तो यहाँ पे एक बार तो उसमें काउंट कर लो कि 2 बार होगा यहाँ पर एक्स्ट्रा इसमें 5, ठीक है। उन सब में तो 25 के टेबल में एक एक बार था 100 तक, लेकिन 125 में जब आओगे तो 3 बार 5 आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, करो क्वेश्चन, करिए फटाफट। करें, हो गया। क्या आंसर आया बेटा, 2125 आंसर आया आपका, है ना। तो चले चेक कर ले भाई, 5 में 5 बार, 10 में 10 बार, 15 में 15 बार, है ना। तो 125 में कितनी बार, 125 बार। 5 5 5, 125 की पावर 125 ही है, यानी 5 भी। फिर आपने देखा सर 25 में कितना है, 2 बार 5 था, तो एक बार तो 25 में यहाँ पर 5 आ गया, एक बार 25 का यहाँ आ गया, एक बार 50 में ऐसे, एक बार 75 में, एक बार 100 में। ध्यान रहे 125 में 3 बार 5 है, तो एक बार तो 125 यहाँ पर 5 आ गए, लेकिन 2 बार यहाँ पे रह गए 125 और 125। तो अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो इसको जोड़ोगे 250, और इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 200, और ये भी 250, 250 250, 505, ठीक है ना। 500 बार 5 तो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जब आप सोल्व करोगे 5 को कॉमन लेके, तो यहाँ पर 5 को कॉमन लेके तो कितना आ जाएगा, 25 पंजे 125। तो 1 से लेकर कहाँ तक नंबर जाने हैं भाई, 25 तक जाने। तो 25 गुणा में 26 डिवाइड बाई 2 इंटू 5, ठीक है ना। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये 13 पे कट जाएगा, ठीक है ना। तो इसको फिर मल्टीप्लाई कर लो, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 और 6 32, और गुणा में क्या है भाई 5 है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1625, और 500 ये रहे बेटा, सभी को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 2125 जीरो आ जाएंगे। कहाँ से, राइट हैंड साइड से। कर दोगे, चले आगे, चलिए इसमें कर लोगे, ठीक है। अच्छा बस आप ये बताइए इस 150 के अंदर कितनी बार 5 आएगा,
3 बार, उसका 3 बार आ रहा है, कैसे आ रहा है? देखो 5 पंजे 25, 25 छिक्के 150 होता है बेटा, ठीक है। और इसकी पावर क्या होगी 150, यानी 150 की पावर 150 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो एक 150 को तो वहां ले लोगे, दूसरा 150 अलग से लिखना पड़ेगा। यस और नो? और इससे पहले जो है 25, देखो 25 में एक 25 अंदर आ जाएगा तो एक 25 बाहर, ऐसे ही 50 का एक अंदर 5 तो एक 5 बाहर, ऐसे ही 75 में, ऐसे ही 100 में। लेकिन 125 में कितनी बार, 2 बार आएगा, क्योंकि 3 5 होते हैं, एक 5 उधर ले लिया तो 2 5 इधर आ गए, ठीक है। और यहाँ पर कितने 5 होते हैं, सिर्फ 2, तो एक 5 उधर ले लिया तो एक 5 यहाँ आएगा, ठीक है। तो इनको जोड़ लेना, इनको जोड़ने के बाद, ठीक है, इनको जोड़ने के बाद आपके पास वहां से जो भी आंसर आएगा 1 2 3, क्योंकि 25 ये 5 से काटोगे बेटा, 5 3 15 30 तक जाएंगे नंबर, कहाँ तक जाएंगे 30 तक, और बाहर कौन है 5, तो 30 गुणा में 31 बटे में 2 और गुणा में 5, ठीक है। यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 23 25, और जोड़ देना कितना 650, कितना आ जाएगा 29 75, ठीक है भाई। इतनी जीरो बन जाएंगी, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चलें आगे, नेक्स्ट पे आइए। नया टाइप है ना। और यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कितने जीरो हैं, 5 और 2 मिलके जीरो बनाते हैं। और यहाँ 5 दिखाई दे रहा है, छुपा तो नहीं हुआ, छुपा हुआ है, निकाल लेंगे, ठीक है ना। देखो अब एक बात बताइए, 303 की पावर 121 है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, कि ये बड़ा है? इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? 3 की पावर 123 या 121 या 122, ऐसे ही है क्या? इसको इसको 123 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 121 गुणा में 3 की पावर 2, बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, 3 की पावर 121 प्लस में 2, ऐसे ही बन जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा 3 की पावर 123। यस और लिख सकता हूँ बेटा, लिख सकता हूँ ना? अच्छा तो लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर लिख दो 121, लिख दू, चलो लिख देते हैं। यहाँ पर लिख दिया 3 की पावर 121, तो ये क्या बच गया भाई, साथ में 3 की पावर 2, यस और नो? फिर माइनस है, फिर 3 की पावर 122 है, इसको भी 121 लिख लूँ, क्योंकि इसके साथ 3 की पावर 1 और दे दूंगा, होगी भाई 3 की पावर, यस और नो? और माइनस में फिर क्या है बेटा, 3 की पावर 121, ऐसे ही लिखा हुआ है। हमने देखा इस माइनस से पहले यहाँ भी 121 है, इस माइनस से पहले यहाँ भी, तो 3 की पावर 121 को कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा 3 की पावर 2, 3 की पावर, और फिर माइनस का, ये तो कॉमन हो चुके हैं, यस और नो? तो यहाँ पे क्या बच गया जी 3 की पावर 2, यहाँ पे 3 की पावर 1, माइनस है बीच में तो माइनस 3 की पावर 1, ये माइनस है बीच में तो यहाँ से ये कॉमन चला गया, तो क्या बच गया यहाँ पे सिर्फ 1, यस और नो? ये बनेगा। तो आप देखोगे 3 की पावर 121 जो कि जीरो नहीं लेके आ सकता है ना, 3 की पावर तो जीरो नहीं लेके आ सकती, लेकिन 3 की पावर 2 कितनी होती है 9, 9 में से 3 की पावर 1 कितनी होती है 3, और 1 1, माइनस का 1 और माइनस के 3 आपस में जुड़ के माइनस के 4 हो जाएंगे, और 9 में से 4 गया, आ गया सर 5, यस और नो? आ गया ना 5, तो यहां से तो 1 5 आ गया इसको सोल्व करने से, ठीक है। क्योंकि क्या आया टोटल 5, और बार क्या था 3 की पावर 121, क्योंकि इससे तो कोई मतलब नहीं था, इसलिए हमें तो 5 से मतलब था। लेकिन जब आप यहाँ से 2 को कॉमन निकालोगे तो इधर से भी 2 की पावर 119 सभी में कॉमन आ जाएगी, यस और नो? और अंदर क्या बच गए 3 की पावर 2, 9 19 से कितनी ज्यादा, 2 ज्यादा, तो 3 की पावर 2 की पावर 2 बचेगी यहाँ पर। इस 19 से कितनी ज्यादा, 1 ज्यादा, तो माइनस का 2, 19 में 19 ही है तो खाली क्या बचेगा 1, 2 की पावर 2 4, और 2 माइनस का और 1 माइनस का 3, 4 में से 3 गया, 1 ही बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे तो क्या बच गया भाई 1 बच गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 2 की पावर 119 और 5 की पावर सिर्फ 1 ही है, इन दोनों का मल्टीपल ही जीरो बनाएगा, तो कितनी जीरो बनेगी 1 जीरो, कितनी जीरो बनेगी 1 जीरो, समझ में आ गया? तो यहाँ से 5 की पावर 1 और 2 की पावर 119 निकल के आया, लेकिन जोड़े तो 5 और 2 के कितने बने, एक ही जोड़ा बनेगा, तो कितनी जीरो भाई 1 जीरो, ठीक है ना, 1 जीरो, इसका जीरो आंसर कितना आ जाएगा 1 जीरो।
ठीक है ना, 10 इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके है भाई। चले नेक्स्ट पे आइए। इसमें भी देखिए क्या 5 बन रहा है किसी तरीके से, करो ट्राई फटाफट, सभी करेंगे भाई। योर बैटरी इज रनिंग लो, देख क्या हो। अभी इसको सोल्व किया था, है ना, इसको सोल्व किया था तो क्या आया था, 5 आया था। क्यों भाई, क्योंकि देखो आगे से क्वेश्चन को उड़ाना है ऑब्जर्व करके। देखो 221 ले सकते हैं कॉमन, तो 3 की पावर 221 क्या ले ली, कॉमन। ठीक है, तो अंदर क्या बच गया जी, 2 पावर। 3 की पावर कितनी बचेंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 की पावर 1, और यहाँ पर खाली 1। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, 3 की पावर 221 आ गया जी। ये कितना आ गया, 9। 9 में से 3 और 9 में से 1 जब माइनस करोगे, 3 की पावर 221, और यहाँ पे कितना आ गया जी, 5। और इसको सोल्व किया, बीच में कुछ नहीं है, प्लस या माइनस, तो यहाँ से क्या आएगा भाई, 8 की पावर 121 कॉमन आएगी। यस और नो, ये कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 8 अट्ठे 64 माइनस 8, 1 बचेगा, और यहाँ से 1, तो इनको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 55। यहाँ से कितना आ गया, 55, और 8 की पावर कितनी भाई, 121। अब आप देखोगे 55 के अंदर इसको क्या लिख सकते हो, 11 पंजे 55, और इसको क्या लिख सकते हो, 1 और 5 है, और इसको क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 221, और 8 के अंदर 8 क्या होता है, 2 की पावर 3, 8 होता है, और उसकी पावर कितनी है, तो 8 की 2 की पावर तो बहुत सारी है, तो 5 की पावर ही आंसर दे दें। कितनी बार 5 है, 2 बार, तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 zeros। कितनी आंसर आ जाएगा भाई, क्लियर है, समझ में आया। चलें आगे, चलिए कहाँ तक किए थे कल, 60। बुलावा भी आ गया है, और आज जो है क्वेश्चन 90 तक ही कर लेते हैं। ठीक है, फ्लो तो बन गया था, काम हम ही पूरे करवा देते इसमें, 100+। खैर आप जो है भाई आज प्रैक्टिस करके आइएगा, जो ये क्वेश्चंस हैं आप